ओके ओके बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये जो जॉज दिख रही हैं आपको, ये जॉज, ये आउटर जॉज है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जो ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो उसके आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए काम आती है। जैसे इसको ऐसे यहाँ पर रखकर ये आउटर डायमीटर में हम कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऑपरेट करते हैं, ऐसे खिसकाते हैं इसको और ये आउटर जॉज में आ गई। ठीक है, ये आउटर जॉज में मैंने कर लिया इसका आउटर जॉज। अगर मुझे इनको यूज़ करना है, ये इनर जॉज के लिए काम आती है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका इनर डायमीटर मेज़र करना है, ये इनर डायमीटर है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे रखा इसमें और ये इनर जॉज से इनर डायमीटर मेज़र करने का काम आ गया। और आउटर डायमीटर लेना हो तो इससे करते हैं आउटर डायमीटर। और अगर डेप्थ मेज़र करनी हो तो ये हमारे पास में है, ये डेप्थ मेज़र करने के लिए काम आता है कि डेप्थ कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसके 3 बेसिक यूज़ हैं, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ। और चाहें तो हम किसी की थिकनेस भी मेज़र कर सकते हैं कि अगर आपको किसी थिकनेस किसी की मेज़र करनी हो तो उसको इसके बीच में डाल दो और फिर ऑपरेट आपको इससे करना है। ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने थंब से प्रेस कर रहा हूँ इससे आप इसको आगे पीछे लेके जाएंगे ताकि ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं हो। इससे इस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो ये तो हो गया इसके एम्स के बारे में कि इसके क्या क्या एम्स हो सकते हैं। तो बेसिक एम मैंने आपको बता दिए इसके, आउटर डायमीटर के लिए, इनर डायमीटर के लिए, डेप्थ के लिए और किसी की थिकनेस के लिए। अब बात आती है इसे यूज़ क्यों करें। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm। जो हमारे पास में जो स्केल होते हैं, अगर वो डिजिटल नहीं है, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, तो वो और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। उसके अंदर जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm आता है। मतलब ये बहुत छोटे से भी छोटा मेज़र कर सकता है। तो जहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर सिलेंडर बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के इंजन के सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा लीस्ट मेज़र कर सकता है। लेकिन ये जो हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं, इनका लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। और किसी भी एपरेटस का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा वो एपरेटस उतना ही एक्यूरेट रीडिंग हमें देगा। इसे लीस्ट काउंट एरर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लीस्ट काउंट एरर में हम जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होता है वो उतना ही एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब देखिए इसके अंदर 2 स्केल होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 स्केल हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन स्केल है इसका, ये बीच वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है। ये वाला जो हमारा सिंपल स्केल हम कहीं से भी परचेज करें, मान लीजिए किसी स्केल को, तो वो जो स्केल होता है वो ये वाला स्केल होता है, बीच वाला स्केल। इसमें आप देखेंगे ये वर्नियर स्केल आपको और दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये लाइंस दिख रही हैं वर्नियर स्केल। ये फर्स्ट लाइन है वर्नियर, ये वर्नियर स्केल है, छोटी छोटी लाइंस बन रही हैं, ये वर्नियर स्केल की लाइंस हैं। ये फर्स्ट लाइन है वर्नियर स्केल की, ये फर्स्ट लाइन जो वर्नियर स्केल की है इसे कहते हैं जीरोथ ऑफ वर्नियर, जीरोथ ऑफ वर्नियर फर्स्ट लाइन को। इसके बाद सेकंड लाइन है, फिर ऐसे कुल मिला के ये, अगर इसको मैं जीरोथ ऑफ वर्नियर कह रहा हूं तो लास्ट लाइन को हम कहेंगे 10th ऑफ वर्नियर। इट्स अ 10th लाइन ऑफ वर्नियर। अब जितने स्पेस में, जितनी जगह में वर्नियर के 10 डिवीजन है, टोटल 11 लाइन है और 11 लाइन को हम इक्वली डिवाइड करें तो ये 10 डिवीजन्स बनते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। टोटल 11 लाइन है और 10 डिवीजन्स हैं। जितने स्पेस में वर्नियर के ये 10 डिवीजन्स हैं उतने स्पेस में मेन स्केल के 9 डिवीजन्स हैं। जितने स्पेस में वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं उतने स्पेस में मेन स्केल के 9 डिवीजन्स हैं। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि हमारा जो सिंपल स्केल होता है उसमें एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। अब देखिए इसमें यहाँ आप 0 देख सकते हैं, ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये 1 है। तो 1 को हम
ये जो 1 है ये 1 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ऊपर वाला इंच वाला स्केल है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे 1 सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 10 मिलीमीटर पढ़ेंगे। अब जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 है ये 2 है, 2 को हम 20 मिलीमीटर पढ़ेंगे। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसे 0 पढ़ेंगे, इसे 10 मिलीमीटर पढ़ेंगे, इसे 20 मिलीमीटर पढ़ेंगे। इस तरह से हम इसे मेज़र करेंगे। अब जितने, अभी मैंने आपको बताया जितने स्पेस में वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं, आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा गौर से देखें तो जितने स्पेस में वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं उतने स्पेस में मेन स्केल के, ये मेन स्केल है, इसके 9 डिवीजन्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन आर जस्ट कोइंसाइडिंग विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैंने यहां पे लिख दिया 9 मेन स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जितने स्पेस में मेन स्केल के 9 डिवीजन है उतने स्पेस में वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं। और वर्नियर का जो एक डिवीजन है, मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि सिंपल स्केल है। तो एक MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर हो गई, तो 9 MSD की वैल्यू हो गई 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर 10 VSD के इक्वल है। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 VSD की जो वैल्यू है वो हमारी 9/10 मिलीमीटर आ रही है। 1 VSD का मतलब वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू। तो वर्नियर में टोटल 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 9/10 mm हो गई, मतलब 0.9 mm हो गई। ये वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू है। अब इसका जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का मतलब द लीस्ट वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन कैलकुलेट बाय द एपरेटस। हम किसी भी एपरेटस से जो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ द एपरेटस। तो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD। तो यह हमारा सिंपल डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज में आता है। तो यहां पर 1 MSD की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर, और 1 VSD हमने अभी कैलकुलेट किया। 1 VSD हमारा आया था अभी 0.9 mm, तो मैंने यहां पर 0.9 mm रख दिया। तो 1 mm - 0.9 mm हो गया 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 0.1 mm। ओके बेटा, देखिए तो हमने ये पहले ये जो कोई कैप है किसी भी उसका, ऐसे इसको यहाँ प्लेस कर दिया आउटर जॉज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग लेंस से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में मैग्नीफाइंग लेंस लगाया हुआ है, तो उससे हमें थोड़ा मैग्नीफाइड दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अभी आप देखें, हमें कंसंट्रेट करना है जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन है। वर्नियर की फर्स्ट लाइन मतलब ये हमारा वर्नियर की फर्स्ट लाइन है, हमें इस पर कंसंट्रेट करना है। तो ये वर्नियर की फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर है तो सब कुछ खेल वर्नियर का है, तो वर्नियर से हमें देखना है। तो ये जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन है इसको 0 तो वर्नियर कहते हैं। अभी मैं अगर देखूं तो ये जो 2 है, 2 का मतलब हो गया 20 मिलीमीटर। ये इसके बाद 21 है, इसके बाद ये 22 है, और फिर ये 23 है। और आप देखेंगे 23 के जस्ट बाद ये वर्नियर की फर्स्ट लाइन है। ये वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है ये 23 के जस्ट बाद आ रही है हमारी। 23 के जस्ट बाद हमारी ये वर्नियर की फर्स्ट लाइन आ रही है। तो ये वाली जो लाइन है ये 25 लाइन है, इसके जस्ट पहले 24 है और फिर 23 है। तो जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन आ रही है, ये वर्नियर की फर्स्ट लाइन, ये हमारी मेन स्केल पे 23 और 24 के बीच में आ रही है। 23 के जस्ट बाद में है, तो 23 और 24 के बीच में आ रही है हमारी लाइन। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन है उससे पहले मेन स्केल की लाइन हो गई 23 मिलीमीटर। तो MSR मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारी 23 मिलीमीटर। फिर देखिए वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है जिसको 0 तो वर्नियर कहते हैं, उससे पहले मेन स्केल की लाइन देखनी है। तो 2 का मतलब 20, उसके बाद 21, फिर ये 22 और फिर ये 23। तो ये जो वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारी वर्नियर की फर्स्ट लाइन है जिसे 0 तो वर्नियर कहते हैं। ये मेन स्केल पे 23 और 24 के बीच में है।
तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई हमारी 23 mm, MSR आ गई हमारी 23 mm। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग हमको देखना आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें VSR कैलकुलेट करनी है, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ये 20 था, ये 25th लाइन है। अब हमें देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के एकदम सामने है। वर्नियर की, खेल वर्नियर का है, ध्यान रखना। MSR के लिए हमने क्या किया था, वर्नियर की फर्स्ट लाइन, मतलब जिसे 0 तो वर्नियर कहते हैं, से पहले मेन स्केल की लाइन देखी थी, वो 23 आई थी, तो MSR हमारी 23 आ गई है। अब हमें ये देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के एकदम सामने है। तो बहुत सारी लाइन हमें एकदम आमने सामने दिख रही हैं, ये लाइन भी सामने सामने दिख रही है। तो मोस्ट कोइंसाइडिंग जो बिल्कुल सामने दिख रही है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो 28th लाइन, मतलब ये इसकी जो 8th लाइन है, ये 5 लाइन है, ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर। अभी मेरा पेन 8 नंबर पर है, तो 8 नंबर देखिए बिल्कुल आमने सामने आ रहा है इसके एकदम। अगर हम देखें तो ये 8 नंबर वाली जो लाइन है वो मेन स्केल के आमने सामने है, मतलब इस तरह से होना चाहिए जैसे ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। तो कोई लाइन आपको ऐसे दिख रही है तो वो नहीं, जो लाइन मोस्ट कोइंसाइडिंग दिख रही है एकदम आमने सामने वर्नियर की, तो हमें ये काउंट करना है वर्नियर की कौन सी लाइन। तो वर्नियर के 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे वर्नियर की 8th लाइन मेन स्केल के एकदम सामने आ रही है। वो अगर हम देख सकते हैं इसमें थोड़ा और गौर से अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एक बार, तो बहुत सारी लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वर्नियर की 8th लाइन, ये देखो, ये वर्नियर स्केल है हमारा, तो वर्नियर की ये फर्स्ट लाइन हो गई, मतलब ये 0 तो वर्नियर है, तो टेढ़ा करना पड़ेगा, जैसे ये हमारा 0 तो वर्नियर है, इसके बाद फर्स्ट है, ऐसे हम आगे बढ़ें तो ये 5 नंबर लाइन हो गई वर्नियर की, ये हमारी 5 नंबर लाइन हो गई वर्नियर की। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो वर्नियर की जो 8th लाइन है, 8th लाइन वो मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ रही है। ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में हल्का सा भी यहाँ हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा शायद कि हमें वर्नियर का देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के एकदम सामने है। तो अभी हम देखें तो 8th लाइन बहुत ज़्यादा सामने दिख रही है, एकदम कॉन्साइड कर रही है, 8th लाइन काफ़ी सामने दिख रही है। तो हमारा जो कॉन्साइडिंग लाइन हो गई, कॉन्साइडिंग लाइन, तो वर्नियर की हमारी 8th लाइन कॉन्साइड कर रही है। हमें ध्यान रखना है कि वर्नियर की फर्स्ट लाइन को 0 कहना है, उसके बाद वाली को 1 कहना है, मतलब वर्नियर की जो सेकंड लाइन है वो 1 हो गया, वर्नियर की 3rd लाइन मतलब 2 हो गया, क्योंकि वर्नियर की फर्स्ट लाइन 0 है। तो ये 9th लाइन हो गई, लेकिन कॉन्साइडिंग लाइन हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 8th लाइन कॉन्साइड हो रही है। तो जो भी कॉन्साइडिंग लाइन हो वर्नियर की, उसको इसके लीस्ट काउंट आया था 0.1 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोस्ट कॉन्साइडिंग लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल इज 8th लाइन, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी रीडिंग आ गई 0.8 mm। ये हमारी VSR आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई हमारी 0.8 mm, मेन स्केल रीडिंग आई थी 23 mm। तो दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल रीडिंग आ गई 23.8 mm। तो हमारा जो हमने जो ये लिया था ऑब्जेक्ट, इसका आउटर डायमीटर हम मेज़र कर रहे थे। तो जो आउटर डायमीटर है, अब ये देखें हम, ये आउटर डायमीटर जो है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 23.8 mm। ये डायमीटर की वैल्यू 23.8 mm आ गई। अगर मुझे इनर डायमीटर मेज़र करना हो मान लो, तो इनर डायमीटर के लिए मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, इस तरह से यहाँ प्लेस कर दूंगा, और फिर आप इसका इनर डायमीटर भी मेज़र कर सकते हैं। ये इनर डायमीटर मेज़र हो जाएगा ऐसे अंदर, इनर जॉज लगा के। रीडिंग लेने का तरीका सेम आ जाएगा। आपको इसकी डेप्थ मेज़र करनी हो तो आप इसकी हेल्प से इसकी डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मुझे इसकी डेप्थ मेज़र करनी है, तो ये जो हमारा ये स्केल होता है, ये डेप्थ मेज़र करने के लिए काम में आ जाता है। इसको बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे ले जाते हैं हम, ये टच हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये इससे टच हो गया एकदम, अब देख सकते हैं टच हो गया ये। अब आप रीडिंग इसकी ले सकते हैं, रीडिंग लेने का तरीका सेम है। तो आप
चाहे आउटर डायमीटर मेजर करें चाहे इनर डायमीटर मेजर करें। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ क्या करना था हमको। लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm था। मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर की फर्स्ट लाइन से जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे और मेन स्केल पर जो 2 था उसे हम 20 पढ़ेंगे, तो उसके बाद 21, फिर 22, फिर 23। तो वर्नियर की फर्स्ट लाइन 23 और 24 के बीच में आ रही थी, तो हमें पहले वाली रीडिंग लेनी हमेशा। 23 mm आ रही, पहले वाली रीडिंग आ गई। और फिर देखेंगे कि वर्नियर की कौन सी लाइन, तो वर्नियर की फर्स्ट लाइन को 0 बोलेंगे, सेकेंड लाइन को 1 बोलेंगे, थर्ड लाइन को 2 बोलेंगे, फोर्थ लाइन को 3 बोलेंगे, तो 9th लाइन को 8 बोलेंगे। तो मोस्ट कॉन्साइडिंग लाइन जो बिल्कुल आमने सामने दिखे वो 8 लाइन कॉन्साइडिंग हो गई, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 0.8 mm। फिर इन दोनों को MSR और VSR को ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग हमारी 23.8 mm आ जाएगी। इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आपको डायमीटर मेज़र करना हो या थिकनेस मेज़र करनी हो, तो ये इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। अब इसमें एक केस कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस हमारी जो रीडिंग है 23 और मतलब वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है वो 23 और 24 के बीच में रुकने की बजाय 23 पे एग्जैक्ट रुक जाती। अगर मान लो 23 पे एग्जैक्ट रुक जाती तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाला 23 से पहले वाला क्या आ जाता 22 mm। और फिर हम देखते कि अगर वो फर्स्ट लाइन 23 पे रुकी है तो वर्नियर की जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल जो लास्ट लाइन है जिसे 10th ऑफ वर्नियर कहते हैं वो मेन स्केल के एकदम सामने रुकता, मतलब 10th लाइन कॉन्साइड करती। तो उस वक्त हमारी कॉन्साइडिंग लाइन हो जाती 10। और 10 को क्योंकि फर्स्ट लाइन भी कॉन्साइड कर रही है लेकिन फर्स्ट लाइन तो 0 है, तो हमें फर्स्ट लाइन कॉन्साइड कर रही है तो 10th लाइन भी कॉन्साइड कर रही होगी, तो 10 हमारी कॉन्साइडिंग लाइन होगी। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया, 1 में 22 ऐड करेंगे तो ये हमारा 23 mm आ गया। मतलब हमारी रीडिंग डायरेक्ट आ सकती थी क्योंकि हमारी जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन है वो ठीक 23 के सामने रुक रही थी मान लो, लेकिन हमें 23 नहीं लेना, हमें प्रोसीजर से चलना है कि उससे पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग। तो 23 से पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग 22, फिर कॉन्साइडिंग लाइन 10th लाइन कॉन्साइड कर रही है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 1 आ गया, 1 में 22 ऐड किया तो 23 mm हमारा टोटल रीडिंग आ गई। तो हम इस तरह से वर्नियर कैलिपर की हेल्प से किसी का भी डायमीटर, इनर डायमीटर, थिकनेस या फिर डेप्थ मेजर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।